गुड मॉर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीऑक्सीमिथाइलिन POM प्लास्टिक मटेरियल के बारे में, जिसको हम पॉलीएसेटाइल नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने नाइलॉन के बारे में बात की है और इस वीडियो में हम POM के बारे में बात करने जा रहे हैं। पर इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप प्लास्टिक एल्यूमिनी है, प्लास्टिक फील्ड में काम करते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, अगर आप प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी से। और अदर सोशल मीडिया पर भी हमारा चैनल एग्जिस्ट करता है इजी प्लस नाम से, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो काफ़ी वैल्यूएबल मिलेगी यहाँ पर। तो जो ये मोनोमर होता है उसका ये होता है कि फॉर्मल्डिहाइड नाम से जानते हैं POM के मोनोमर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये है कि ये प्लास्टिक जो है, पॉलीमर जो है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि लो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन इसमें कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही हाई होती है और ये हाई स्टिफ होता है, काफ़ी कड़ा होता है। ठीक है, कड़ा होता है ये। केमिकल का रेजिस्टेंस ये भी करता है, केमिकल्स का प्रतिरोध करता है ये। ठीक है, हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है। लो वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को ये कम सोखता है, बाकी मेटल्स के तरीके ही। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब है इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी। फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बहुत ही गुड, बहुत ही एक्सीलेंट। हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में, काफ़ी थोड़ा जहरीला टाइप का होता है ये, तो हाईली टॉक्सिक होता है। और ये लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में आता है और एडिशन पॉलीमराइजेशन से इसको बनाते हैं। एब्रेजन के बारे में तो हमने बात कर ही ली है कि ये हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस होता है। और क्रिस्टलाइन और ओपेक होता है, यानी कि ये क्रिस्टलाइन होता है साथ ही ओपेक होता है। और आइए प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम। प्रोसेसिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ आपको उनको समझना है और थोड़ा सा एनालाइज भी करना है, तभी वो दिमाग में बैठेगा, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स है, एक बार में दिमाग में नहीं फीड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई शिकायत हो, कोई गिला शिकवा हो तो आप कमेंट्स कर करके बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं और सुधार करूँ अपने वीडियोज़ में। ठीक है, तो प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या है, जो प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेसिंग में स्टार्ट करते हैं कि जो हम इसको इंजेक्शन मोल्डिंग में टेम्परेचर देते हैं प्रोसेस करने के लिए, वो टेम्परेचर होता है 160 से लेकर के 175 डिग्री सेल्सियस तक। और POM को हम जब प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करते टाइम टेम्परेचर कितना देते हैं? 200 से भी कम टेम्परेचर देते हैं इसको, तो वो टेम्परेचर की रेंज रहती है 160 से लेकर के 175 डिग्री सेल्सियस तक, POM को हम जब प्रोसेस करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस चीज़ को मैं बार बार बोलूँगा उन टर्म्स को जो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से एक बार में स्किप कर ले, आपका अगर माइंड कैप्चर नहीं कर पाता है मेरे जो द्वारा जो बोले गए सेंटेंस हैं, तो मैं उसको दोबारा रिपीट इसीलिए कर देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल को प्रीहीट करेंगे। कितनी देर के लिए करेंगे? उसको हम करेंगे लगभग आधे घंटे के लिए, सिर्फ 45 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो उसकी कम टेम्परेचर चाहिए इसके लिए प्रोसेस होता है, तो हम आधे घंटे के लिए इसको प्रीहीट कर लेंगे। और टेम्परेचर प्रीहीटिंग हम कितना देंगे? 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज में रखते हैं। अब बात करते हैं POM मटेरियल की जो डेंसिटी होती है उसके बारे में। उसकी डेंसिटी होती है 1.41 से लेकर के 1.43 ग्राम पर CC, तो ये इसकी डेंसिटी होती है। मोल्ड का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? मोल्ड का टेम्परेचर होता है 80 से लेकर के 100 तक, 80 से लेकर के 100 तक इसका मोल्ड का टेम्परेचर होता है। TG कितना होता है? TG की बात करें तो TG इसका होता है -50 से लेकर के -40 तक, -50 से -40 तक इसका TG होता है। TF यानी कि लगभग शायद मेल्टिंग पॉइंट इसको हम बोलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 115 से लेकर के 175 की रेंज इसकी होती है मेल्टिंग पॉइंट की। इतनी लंबी रेंज होती है। फिलहाल प्रोसेसिंग टेम्परेचर भी 160 से 175 होता है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर आप मान चलिए 115 से लेकर के 120 के अराउंड होती है। इंजेक्शन प्रेशर जो होता है वो 70 से 140 MPa होता है, 70 से 140। उसके बाद 190 से 230, 190 से 230 जो होता है वो इसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है। और अब बात करते हैं कि ये शायद एक रेंज दी गई है 190 से 230, ये कभी कभी शायद प्रोसेसिंग की रेंज है। अगर मटेरियल का अलग ग्रेड है तो हम इसको लगभग 230 तक प्रोसेस कर सकते हैं। अब जो कंपनियां POM मटेरियल बनाती हैं उनमें एक है कंपनी जिसका नाम है ड्यूपॉन्ट, वो उसको डलरिन नाम से बेचती हैं। ठीक है, ड्यूपॉन्ट नाम कंपनी, कभी आपको अगर रॉ मटेरियल का बैग देखने को मिले तो आप उसमें देख लीजिएगा ड्यूपॉन्ट लिखा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा डलरिन, तो आप समझ जाइएगा कि ये मटेरियल जो है POM है। और उसकी उसी हिसाब से आप रॉ मटेरियल डेटा शीट ले लीजिएगा, उसमें सारी प्रोसेसिंग कंडीशंस होती हैं। उन प्रोसेसिंग कंडीशंस में आपको देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो हम रॉ मटेरियल के लिए देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो उन्हीं पर हम बात करेंगे। उसके बाद है कि मोल्ड का टेम्परेचर वही कितना रखते हैं? मोल्ड का टेम्परेचर हम देते हैं 80 से लेकर के 100 तक। रेंज आपको बता दी है, कम से कम 160 और ज़्यादा से ज़्यादा 130 230 तक ले जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो POM मटेरियल बनाती हैं। तो ड्यूपॉन्ट के बारे में बताया है मैंने, डलरिन होती है। दूसरी कंपनी है सेलेनीस कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो ये जो है ये बेचती है पोस्टा फॉर्म के नाम से और सेलकॉन के नाम से POM को बेचती है। ठीक है,
एक और कंपनी है BASF, ये अल्ट्रा फॉर्म के नाम से बेचती है POM को, यानी फॉर्म लगा है दोनों में। और एक कंपनी है क्या नाम है इसका, इसका नाम है एनसिंजर करके है, ठीक है, ये टेका फॉर्म के नाम से बेचती है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, ये एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं POM के। तो POM के जो एप्लीकेशन होते हैं, सबसे पहले तो गियर, ऑटोमोटिव सेक्टर में आते हैं। तो गियर बनाने में, बियरिंग बनाने में, बुशिंग बनाने में, फ्यूल सिस्टम बनाने में, ठीक है, हाउस होल्ड में अगर आएँ तो डोर हैंडल, विंडो के रेगुलेटर बनाने में POM यूज़ होता है। उसके अलावा सीट बेल्ट के कंपोनेंट्स जो होते हैं POM के बने होते हैं। बैग एंड लगेज हैंडल्स होते हैं जो वो बने होते हैं POM के। टॉयज़ बने होते हैं POM के। प्लम्बिंग फिक्सचर बना होता है POM का। और इंसुलिन पेन POM का बना होता है। सिरिंज बनी होती है POM की। बॉटल कैप बनी होती है POM की। और क्लोजर्स POM के होते हैं। कन्वेयर होते हैं POM के। और वॉल्व एंड कपलिंग, वॉल्व और कपलिंग हो गई, वो भी POM का होता है। बियरिंग हो गई, रोलर हो गया, ठीक है, फिशिंग रील्स हो गई, फिशिंग रील्स, एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट हो गया। तो ये कुछ इक्विपमेंट हैं, एग्रीकल्चर मशीन्स इक्विपमेंट, बियरिंग रोलर, फिशिंग रॉड। फिशिंग की रॉड जो होती है वो भी हम POM की बना लेते हैं। तो POM की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है तो एप्लीकेशन याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिरिंज, बॉटल कैप, क्लोजर्स क्या होता है, ढक्कन टाइप के होते हैं जो वो बनते हैं POM के। तो ये है POM मटेरियल के बारे में। और आगे हम बात करने वाले किसी नए मटेरियल के बारे में। और तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में, और आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए मटेरियल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।